जिस उपलक्ष्य में आए हैं बात उसकी भी हो जाएगी। और आज के डेट में मैं चरित्रार्थ करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, जिंदगी में दो मित्र जरूर बनाना चाहिए। जानते हो कैसे? एक कृष्ण के जैसा और एक कर्ण के जैसा, जो साथ रहे तो जीत सुनिश्चित कर दे, और जो जानता हो कि हम हार जाए उसके बावजूद भी अंत तक लड़े। विरह केवल भक्ति नहीं रहेगी, इस विरह में सार छिपा होगा। इस विरह को आज के डेट में भी मैं लेकर के आऊंगा, सुनिएगा। एक बड़ा मजबूत और एक बहादुरी का विरह। हालांकि विरह का अध्याय हम चेंज कई चाहत रहे हैं, लेकिन जब बात वहां से हो गई, अरे मास्टर कैसे? चार लाइन के भूमिका में कवि ने बड़ी बात लिखा है। ये बिरहा सुनवैया क्षेत्र है, देवारे का लोग बिरहा जब होला तब बैठ के कलाकारन का सम्मान बढ़ावेला, सबके सुनले हवा लोग। आज धर्मेंद्र सोलंकी के सुनत हवा लोग, नया लइकन के भी पर्दा पड़ जाई, पुरनिया लोग के भी पर्दा पड़ जाई। और हमार कहानी साफ साफ हमारे कहले का मतलब कि चारे बात कहीं आपके समझ में आ जाए, हुए हमार कमाई हो। हम गावे का जाता नहीं तने सुनी लोग बिरहा के भूमिका में कवि ने बहुत बड़ी बात लिखा है। क्या है? असर खून का जब तलक देह में, वीर पौरुष पराक्रम दिखा कर रहेंगे। दिव्य ज्ञान प्राप्त होना बड़ी बात है। अरे वीर योद्धा तो पानी बचा कर रहेंगे। अब अगली लाइन में सुनिए कवि ने कितनी बड़ी बात लिखा कि बेटी कुलवास है। कौन? बेटी। बेटी कुलवास है, बेटी कुल नास भी। अरे फर्क इतना उसे कैसे बोला गया। एक बेटी प्रथा नाम जिसका रहा, अरे गोद में कुंती भोज के जब डाला गया। अब आई लेवल तो कुछ नया मटेरियल दे दी तू लोग, भाई लोगों के धन्यवाद। एक बेटी प्रथा नाम जिसका रहा, गोद में कुंती भोज के जब डाला गया। बिरहा बड़ी सुंदर है, तने के सुनी लोग। बिरहा एक बेटी प्रथा नाम जिसका रहा, गोद में कुंती भोज के जब डाला गया। भगवान कन्हैया के पिता का नाम वसुदेव, और वसुदेव का एक बहिन जेकर नाम प्रथा बतावल गई। नौजवानों आप सुनना। और प्रथा छोटी थी, अभी 1-2 साल की थी, तभी कुंती भोज राजा जो निसंतान थे, उनके परिवार में कोई बाल बच्चा ना रहलन, तो जाके वसुदेव से आग्रह कैलन, निवेदन कैलन, तो कुंती भोज राजा के यहाँ अपने प्रथा बहन के दे दिहलन। नाम तो उनका प्रथा रहे, लेकिन वही प्रथा आगे चलकर जिसका महाभारत में नाम कुंती बताया गया। बिरहा में गजल का लाइन है। कौन गजल? हमें टुन्नू मास्टर
बजावो तोड़न आज का 9 की 9 दिन वाह वाह नया भी कबो कबो ऐसा नया होला कि हमेशा नया रहेला केहू के रोवावल अरे केहू के रोवावल बहुत बात नहीं थे रोवा के हंसावल बहुत बात होला केहू के बिरहा में भाव लगल कवि जी लिखलन का लिखलन इतना जे बैठल हतनी इत्मीनान से सुनिया लोग मास्टर मिलेला जवन कुछ अरे मिलेला जवन कुछ उमरिया में कांचे मिलेला जवन कुछ उमरिया में कांचे यारे जो गावल बचावल बहुत बात होला मिलेला जो गावल बचावल बहुत बात होला मिलेला भगवान कन्हैया का पिताजी वसुदेव जो अपने बहन के ले आके कुंती भोज राजा के देले रहलन वो कुंती भोज राजा वो लड़किया का लालन पालन कईल चालू को दिहलन लड़की जब जवानी के दहलीज पे कदम रखी तो बड़े प्यार से ब्राह्मण बुलाई के वो लड़किया का नामकरण करौलन तो जब नामकरण करौलन तो वो लड़किया का नाम कुंती रखल गई अब कुंती सयान हो गई जवान हो गई आगे भी रहा में बात बढ़ल वो लड़किया का नाम कुंती बतावल गई कुंती जब जवान भइल तो आगे का दास्तान सुनल जाए भइल का विरह का कहानी का शुरुआत हो कैसे मास्टर नाम था कुंती संत सेवा में वो लीन रही अडिग अनंत पराक्रम में विलीन रही महर्षि दुर्वासा कुछ दिन वहां बिताए हैं देव आह्वान का वो मंत्र दे के आए हैं संतान कामना से करोगी जब ध्यान वहां प्रकट हो जाएंगे तुरंत सुनो भगवान वहां सती का भाव भी न नष्ट होने पाएगा सती का भाव भी न नष्ट होने पाएगा जिसे बुलाओगी तुरंत वहां वो आएगा बात को समझिए कुंती भोज राजा के दरवाजे पर बेटी जवान हो गई हमारे आपके घर सबके घर किसान के जिम्मे दो चीज बड़ा जबरदस्त बोझा होता है उसके कपार का सामाजिक जीवन में एक खेत में खड़ा गन्ना और एक घर में जवान बेटी अगर गन्ना बा खेत में तो लोग ये सोचला कि कब कटा के कांटा पर तौला जाओ पर्ची 6 महीना बादो भाजी तो कोनो दिक्कत नहीं खेत घर में जवान बिटिया बिया तो लोग ये सोचेला कि बेटी का उचित घर बार देख के शादी ब्याह कर दी हल्ला पहले के जमाना में आज के जमाना में बड़ा अंतर हो गई बा पहले परिवार का लोग ब्याह तय कर दे शादी ब्याह हो जाओ पहले 11 साल पगौना होखे 6 साल पगौना होखे 5 साल पगौना होखे 3 साल पगौना होखे ससुरा गईले की पहले लड़की
अपने मर्दे का मुंह नहीं देखा सर ब्याह के बाद काम गड़बड़ हो गई बा। कुंती भोज राजा का बिटिया जवान हो गई। एक दिन के बाद बारिश का मौसम बा, लगातार बरसात होत बा। पहले नक्षत्र भी बड़ा बरसों सा। पहले लोग लौना लकड़ी का व्यवस्था कर ले कि बरसात के समय में जब बरखा होके लगी तब भोजन बनावे के दिक्कत हुई। तो लगातार 3 महीना 4 महीना बारिश भइल और दुर्वासा मुनि घूमते 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 आके कुंती भोज राजा के दरवाजे पर आ गई। आई हवा तो बड़ा सेवा सत्कार भइल, लेकिन तौले लगातार 1 महीना बारिश होके लगल। घर छोड़ के कहीं जाइए ना पौलन। कुंती भोज राजा ने संतान थे, एक बिटिया, वो भी गोदली हुई बेटी। कुंती रोज दुर्वासा ऋषि का सेवा सत्कार करे, भोजन भाव उनके करावे, रोज उनसे बैठ के प्रवचन सुने। मौसम साफ भइल, कुंती भोज राजा के द्वारे से दुर्वासा ऋषि जाए लगलन। तो कुंती झुक के पैर छू के प्रणाम कैलस। अब तो नहीं समझिएगा, यही बिरहा फंस रहा है। कुंती भोज राजा का बिटिया कुंती पैर छू के प्रणाम कैलस। दुर्वासा ऋषि जात हमन 2 कदम चल के ठिठक गईलन, ऐसे यूं टर्न होके घुमलन और अपनी मन ने अखियां बंद करके 2-3 को वरदान दे दिलन। करण कुंती, तुम ध्यान से बैठकर जिस भी देवता का आह्वान करोगी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। देखो पहले के साधु संतन के सारे कितना मन बढ़ रहा सही बिगड़ा। जिस देवता का आह्वान करोगी वो देवता प्रकट हो जाएगा। अगर नजर बंद करके संतान प्राप्ति की इच्छा करोगी तो कुंवारेपन में ठीक उसी सामने जो तुम्हारा रूप है उसके जैसा तुम्हें पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी और तुम्हारे सतीत्व पर दाग भी नहीं लगेगा। अब समझिए, कुंवारे में बच्चा भी पैदा कर सकती हो और तुम्हारे चरित्र पर उंगली भी नहीं उठाई जा सकती है। आज की जमाना में कुंवार लड़की अगर ओके बच्चा पैदा हो जाए, एक बात समझिए, तो उसे अवैध ही कहा जाएगा। अवैध क्या, यूं कहिए तो जमाना ताना मारेगा, घर परिवार में लोग कही के कर मुंह देखल कालबा। कुंती बतिया सुन के चुपचाप अपने घर के अंदर चल गई। कुंवार लड़की भी लजा गई, शर्मा गई। हर दुर्वासा अपनी ओर चली गईलन। समय बीतल 2-4 महीना 6 महीना। एक दिन के बाद रात में कुंती सोच रही है कि दुर्वासा ऋषि जौन हमके वरदानवा देले बना, आशीर्वादवा देले बना, ऐसनो हो सकेला का। भोर का टाइम है, 5 बजे उठल या अपन चूल्हा चौका बर्तन कई के घर पर आंगन कई के और कुंती स्नान ध्यान करके पालथी मार के बैठ गई अपने दरवाजे पर और ध्यान करने लगी। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आंख कब खुली, जब इसके चेहरे पर सूर्य की लालिमा पड़ी और चेहरा थोड़ा सा गर्म हुआ तो कुंती की नजर खुलती है। इस धरती पर सूर्य की पहली किरण कहां पड़ती है जानती हैं आप? सूर्य की पहली किरण इस धरती पर उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कोणार्क। सूर्य की पहली किरण वहीं पड़ती है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है। जब सूर्य उगता है तो उसकी पहली किरण वहीं पड़ती है। हम कुछ गाई, लेकिन 2, 4, 5, 10 बात रात भर के विरह में कुछ नया बताइला। कुंती की नजर खुली और नजर खुली तो सामने सूर्य देव को देखती है। तब तक दूसरा वरदानवा के मन पर गई कि गुरुदेव कह के गई कि सामने जो प्रकट होगा, अगर चाहोगी तो उसी के जैसा, चाहोगी तो उसी के जैसे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होगी। सूर्य कितना सुंदर होता है, आप देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा, हनुमान जी का आपने नाम लिया। लोग कहते हैं कि बाल समय रवि भक्त सिलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। सूर्य, हनुमान जी के बारे में लोग कहते हैं, सूर्य के बारे में कहते हैं। हनुमान जी के बारे में ये लोग कहला कि हनुमान जी लंका जरा के उड़द जात रहना, पोछी में आग लागल रहे, पसेना भइल, पसेनवा काच के फेंकला समुंदर में, तो राघो मछली मुंह बोले रहे, ओकरी मुंह में पसेना चली गई तो ओकरे पेट में एक बच्चा पले लगल। उ राघो मछली एक पुरुष के जन्म दिहल, लड़का के, जोने का नाम मकर ध्वज बतावल गए। का भाई? मकर ध्वज
तो हम दूसरा नाम थोड़े ले लें, तो मिला के बोलो हमसे। वो लड़का का नाम मकर ध्वज हो गई। ये रामायण कहला, लेकिन विज्ञान कहता है ये पढ़े लिखे नौजवान है कि ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कि प्रजनन करने के लिए बेटा या बेटी बच्चेदानी से ही पैदा होता है। साहब समझिएगा मेरे बात को, क्या बात? बच्चेदानी से ही। तो बच्चेदानी में जाने का रास्ता, अमाशय में जाने का रास्ता मुंह से है। मुंह से जो जाएगा वो लीवर में जाएगा, अतड़ी पचौनी में। उसको पीस करके एक तरफ दूसरा निकालेगा, एक तरफ दूसरा निकालेगा, बचेगा उसका खून बना देगा। ये हमारे आपके सबके शरीर की ये बात है, बॉडी की। अमाशय में जाने का रास्ता मुंह से है और गर्भाशय में जाने का रास्ता दूसरा है। ये बताई सब मुंह में पसेना गई तो पसेनवा बच्चेदानी में कैसे चली गई? में छेद हो गई रहे, लीकेज हो गई लिवरवा में। तो लीवर में छेद हुई तो पॉइजन बन जाई, अल्सर हो जाला, जहर बन जाई। लीवर जो फटा कि जहर बन जाएगा, आदमी मर जाएगा, जिएगा नहीं। थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब बैठे हैं तो इनसे राय मशवरा ले लिया करिए। ये लोग ऑपरेशन करते हैं तो समझ में आएगा। काल एगो पेपर में देखनी कि एगो डॉक्टर ऑपरेशन करके कैंची वही में छोड़ देले रहा। बात पर सब है। कुंती ध्यान करती है कि जो लालिमा दिखाई दे रही है, ठीक इसी तरह सुंदर मैं एक बालक चाहती हूँ। आई दादा बतिये फंस गई। कुंती उठल अपने घर के अंदर चल गई। समय बीते लागल। अच्छा समय बीतल, 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 3 महीना बीतल, 4 महीना बीतल। तो अंजाम का निकलल तरज का लाइन है। कौन तरज? हमारा सब आज का तरज आज आई काल खत्म हो जाए। बड़ा तेज हई चल सारे बेलनवा वाला मास्टर तरज बजाओ तो आज के 44 साल पहले का तरज हो, लेकिन एक खूबसूरती आज वो है। कौन तरज है मास्टर? ए गोटेदार लहंगा, ए गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ए गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, निकलूं जब डाल के, ए गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए, अरे छुरिया चल जाए तेरी मतवाली जान पे, छुरिया हुआ क्या अंजाम का निकलल मास्टर? करती है कुंती अपने, करती है कुंती अपने मन में विचार जी, करती है कुंती अपने, करती है कुंती अपने मन में विचार जी, करती है कुंती अपने मन में विचार जी। देखूं बुला के कोई, देखूं बुला के कोई आता किस प्रकार जी, देखूं बुला के कोई आता किस प्रकार जी, देखूं बुला चलो विराह है तनी समझ लिया।
4 महीना का समय बीतल। एक दिन के बाद कुंती स्नान करतिया। बुरा मत मानब सबे, हमारा घर का, आपके घर का बहन बेटी माई काकी अगर स्नान करती हैं, वैसे अर्धनग्न तो हम लोग भी स्नान करते हैं, शरीर पे कुछ नहीं रहता, केवल अंडरवियर रहता है। माताएं बहनें भी स्नान करती हैं तो अर्धनग्न स्नान करती हैं। कुंती नहात रहे तबले कुंती का नजरिया अपनी पेटवा पर पड़ल। जानकारी नहीं खे, ना समझ लिया, घर के दहलीज से कदम कभी बाहर नहीं निकाली है। कुंती भोज राजा के महल में इस बिटिया का लालन पोषण राजसी समान के साथ हुआ है, जैसे लग रहा है राजा की बिटिया है, कुंती भोज राजा है। कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। कुंती स्नान करती या कुंती का नजरिया अपनी पेटवा पर पड़ल तो तनी सा शरीरिया के समान पेट से ज्यादा ओकर पेटवा फूलल मिलल। कुंती जब अपने पेटवा की ओरिया देखलस तब बे गजब हो गई, कुंती का अखिया भर भर आ गई। अंजाम का निकलल, बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज हमार सब? बुल्लू उस्ताद अपने जवानी में गवन शुरू कैला। बुल्लू उस्ताद, रामदेव उस्ताद, हीरा उस्ताद, बेचन मास्टर, ओया से जात जात बिरहा का नौजवान पीढ़ी जितनी रहलो के गावल चालू कर दिया। तरस कौन रहल मास्टर? गीत में के गवना कराई पिया घर बैठल, अरे अपने कोई लरिया में लागल निर्मोही दगा देके, अरे निर्मोही दगा देके भागल हो, निर्मोही दगा देके भागल हो। अरे जिया भाई, अरे भाई जिया, हे हो। मुनि जी के बतिया, अरे मुनि जी के बतिया सब फाट गई छतिया, तो छतिया न रही रही के अरे साल बिना बाप का ललनवा कुंती, बिना बाप का ललनवा कुंती पाले हो, बिना बाप का ललनवा कुंती। अब तने हई बतिया के सुनवा लोग। कुंती के बतिया मौन पर गई कि दुर्वासा मुनि कहले रहला कि जिस देवता का आह्वान करके चाहोगी तो वैसा ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगा। पेटवा फूले लगल, कुंवार भले ही रहे लेकिन इतनो जाने के बावूर ना रहे कि हमार पेटवा फूलल काहे बाटे। कुंती को आभास हो गया कि मैं प्रेग्नेंसी हूँ, मेरे पेट के अंदर कोई बच्चा पल रहा है। पाप के नजर से भी बचना है, जमाने के नजर से भी बचना है। वस्त्र ईसन पहिरे क्योंकि जनाव ना हमेशा निहुर के चले, लेकिन कितना दिन छिपाएंगे साहब। धीरे 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 वक्त आ गई। एक दिन अर्धरात्रि को होता है क्या बाबू कि धीरे धीरे बीतल बाटे। अरे 9वां महीना में कुंती के पैदा भइले सुंदर लालनवा। रात को 11-12 बजे अर्धरात्रि को कुंती प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती है और एक बालक को जन्म देती है। इतिहास उठा के पढ़ना नौजवानों, सर्च करना गूगल पे। जब आप सर्च करोगे एक सवाल पूछना
कि इस भूमंडल पे कौन ऐसी महिला थी जिसने अपने हाथ से अपने नार पुरैन को काटी, तो सीधा सीधा एक ही नाम आएगा, कुंती या तो प्रथा। बचपन का नाम प्रथा था, बाद का नाम कुंती था। अब तनी बतिया के समझिए, डिलीवरी होला तो डॉक्टर नार पुरैन काटेला, घरे पहले हमन के महरिन आवे, माई बहन के बेटा बेटी होके माई काकी चाची के तो महरिन काटे, अपने हाथ से नार पुरैन काटती है। लेकिन लोक लाज का डर बा, दासी को बुलाती है, दुनिया सुबह होगा जानेगी कि कुंती कुंवारे में बेटा पैदा कैले बिया, तो हमारे बाप का पगड़ी उछल जाई, दुनिया समाज में हमार बाप मुंह दिखावे लायक ना रही है। बस दासी के बुलाई के एगो काठ का बक्सा मंगौल सनूक, और वही सनुखिया में आधा सनूक हीरा जवाहरात भर के, और वही अबोध बच्चा, डॉक्टर कहता है कि पैदा होने के बाद बेटे का प्रथम आहार उसके माँ के स्तन का दूध होता है। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप किसी सर्जन से पूछिएगा, जब पेट में बच्चा पलता है, सीमेन जो ही जाता है तो 2.5 महीने के बाद जो बच्चेदानी के अंदर ब्लाइडर होता है, उसमें 2.5 महीने के बाद मांस का लोथड़ा बनता है। ये कोई भी रहिया नहीं बताएगा। उसका वजन होता है 200 ग्राम से 250 ग्राम। और जब 9वें महीने में डिलीवरी होती है तो उसका वजन होता है, जो बच्चेदानी के अंदर ब्लाइडर होता है उसका वजन होता है 4 किलो से 5.5 किलो तक। जब वो ब्लाइडर फटता है, झिल्ली फटती है, हम आप बेटा बेटी जब धरती पर गिरता है भैया भैया, तो 2.5 से 3 किलो 3.5 किलो तक बेटा और बेटी सुरक्षित पैदा होता है। कचड़ा अलग, पानी अलग, खराब खून अलग, झिल्ली प्लास्टिक मांस का लोथड़ा अलग। कुंती अपने अबोध बेचवा के वही सनुखिया में डाल दिया, दासी के साथ लेके अर्धरात्रि का निकल गई और ले जा करके वही गंगा जी के किनारे वही सनुखिया के लकड़ी का सनूक बा, काठे का सनूक बा, डूबी ना, एगो केरा के पतई पर रख के वही सनुखिया के छोड़ के कुंती घर चली आई। पुत्र का मोह भी बा, लोक लाज का भी डर बा, ए डर से अपने बेटवा के गंगा जी में बहा दिहली। समय धीरे धीरे बीतल, सबेर भइल ह, अधीरथ नाम का सूत और राधा नाम की उसकी पत्नी जो निसंतान थे, उनको बेटा और बेटी नहीं था, उस समुद्र के किनारे टहल रहे थे, नदी के किनारे टहल रहे थे। काठ का बक्सा एह पार से जाई के वही पार तीरे लागल बा। सवेरे टहलत रहलन, बक्सवा के खींच के ले अइलन, आ जब खींच के ले अइलन बक्सवा के जो ही खोललन, ईश्वर की कृपा वो लइकवा के हाँ बोलस, निसंतान है, इनको भी बेटा बेटी नहीं है। वो राधा नाम की जो औरत थी, उस बच्चे को उठा करके, उसको रुपया पैसा से क्या मतलब है, अपने छाती से उस बेटा को लगाती है। भगवान का मर्जी, ओकरे छाती से दूध का धार चले लगल, वही बेटवा के लेके अपने घरे चली आई। लड़का जब चले फिरे लायक भइल, खेले कूदे लायक भइल, तो ब्राह्मण बुला करके उस बेटे की कुंडली बनाई जा रही है। न तारीख पता बा, न पैदाइशी का टाइम पता बा, न माई का नाम पता बा, न बाप का नाम पता बा। वो ब्राह्मण लगातार 1 बार 2 बार 4 बार पूरे पन्ना को पलट दिया, सोझ नाव ओ लड़का का बैठते नहीं थे। काट के 2.5 अक्षर का नाम बनावल गई, जो ने लड़का का नाम महाभारत में कर्ण बतावल गई। अब कर्ण का कंडीशन का रहे मास्टर, बिरहा में सारंगा लग गई, कैसे तरज लग गई। कौन तरज है मास्टर? मलाही गीत बाए के मला भाई लोग सवेर के टाइम में जब नाई खोलेला तो गाई लोग कैसे गाई लोग मास्टर? अरे रोरिया से मारी के औहे जगावेला मलाहवा उठा हो गाना जी। रोरिया से मारी के जगावेला मलाहवा उठा हो गाना जी। अब
भैले भोरा भीनु सारावा उठा हो गंगा जी। कर्ण बड़ा हो गया तो कर्ण को जिसने पाला था उसका नाम था अधिरथ, और जो महिला थी जिसने अपना दूध पिलाई थी, नौजवानों सुनना विरह के अंत में बड़ी चैलेंजिंग बात होगी, उसका नाम था राधा। हर बाप अपने बेटे को चाहता है कि पराक्रमी बने, तेजस्वी बड़े, पढ़ लिख के जज कलेक्टर बने, लेकिन उस समय क्या बनने की होड़ थी? वह बाप अपने बेटे को यानी कर्ण को ले जाकर के गुरुकुल में रख दिया और धनुष बाण की विद्या सिखवाना चालू कर दिया। धीरे धीरे जब कर्ण धनुष बाण में निपुण हुआ, अंजाम का निकलल मास्टर। अरे जानियो न बोले करायापन खान दनावा भुलाई गईले ना। अब भइले पालाना पोसनावा भुलाई गईले ना। नौजवानों सुनना बिरहा, कांड वीर रस हास रस तमाम बिरहा आपको सुनने को मिलता होगा। इस बिरहा के अंत में बहुत बड़ी बात बताऊंगा। कर्ण धनुष बाण की विद्या सीखते 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 जब जवान हुआ, निपुण हुआ, तो कर्ण की क्षमता क्या थी जानते हैं? कितनी बड़ी क्षमता थी? अरे भैले बलवाना धनुष बाण में वीरनावा, अब बड़वा चलावे बेधे धरती गगनावा। कर्ण जिस गुरुकुल में धनुष बाण की विद्या सीखता था, वही कर्ण को एक व्यक्ति से मित्रता हो गई। देखिए मित्रता का मतलब क्या है? मेरे बिरहा का मतलब है मित्रता। कर्ण को मित्रता किससे हुई मास्टर? के बनले दुर्योधन, अरे मनले दुर्योधन जके अपना वीरनावा भुलाई गईले ना। अरे मनले दुर्योधन जके अपना वीरनावा कहाए लगले ना। अंग देश का राजनावा कहाए लगले ना। अरे अंग देश का राजनावा। कर्ण धनुष बाण की विद्या सीखते सीखते उसी गुरुकुल में एक अपने सहपाठी दुर्योधन का मित्र बन गया, और दुर्योधन का जब मित्र बना तो दुर्योधन कर्ण को अपना सहोदर भाई बना लिया। अंजाम यह निकला कि दुर्योधन एक छोटे से राज्य का, छोटे से देश का कर्ण को राजा बना दिया, जिस देश का नाम अंग देश बताया गया। अंगराज का कर्ण राजा हो गया, और जब कर्ण राजा हो गया तो इस बात को यहीं छोड़िए, जवन कुंती कर्ण के पैदा करके गंगा जी में बहवा देले रहे, वही कुंती का जब तनी और जवान भइल तो कुंती भोज राजा पांडु नाम के राजा से बियाह कर दिहलन। कुंती अपने ससुराल गईल, और कुंती के 5 गो बेटा पैदा भइलन, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। हर कुंती का 5 बेटा यहर, और 1 बेटा कुंती का ओहर। इहो 5 बेटवा कुंती का धनुष बाण विद्या में धनुषधर हो गईलन, और हर कुंती का नाजायज बेटा भी धनुष बाण में धनुषधर हो गई। अब बिरहा के तेरी में लिखल गई कैसे मास्टर? अरे कुंती के 5 पांडव बीरवा, अरे कुंती के 5 पांडव बीरवा, हमर दान से ऊंचा करुण का भइले सिरवा। हमर दान से ऊंचा कर्ण का भइले सिरवा, कुंती का 5 पांडव बीरवा। कर्ण
धनुष बाण विद्या का सबसे बड़ा धनुषधर हो गया। यहर कुंती के पांचों बेटवा धनुष बाण विद्या सीख करके धनुषधर हो गए। कर्ण की एक खूबी थी। और अब आइए सुनिए, कर्ण जब पैदा हुआ था तो कर्ण की माँ इस बात को नहीं जानती थी, जिस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कर्ण के अंदर खूबी क्या थी मास्टर? सारंगा लगे कैसे? हम तो इतने बताऊंगे कि कुंती पैदा करके बहा दिलस। कर्ण के अंदर दो चार को खूबी रहे। कौन खूबी रहे मास्टर? अरे लेके पैदा भइल रहले कुंडल का चावा, अरे कुंडल का चावा हो तानी करना बीड़ा बलावा। कर्ण जब पैदा हुआ तो कर्ण कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ था। और उस कवच कुंडल की विशेषता क्या थी? ये वरदान था कर्ण को कि जब तक कवच कुंडल तुम्हारे पास रहेगा कि रहे दाना जबले संघवा में रही है बिरऊ, संघवा में रही है हो मारी नाही पई है भगवान। कर्ण को वरदान था कि ये कवच कुंडल जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक साक्षात भगवान भी चाहे तो तेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। अब आगे का बात सुना भैल का मास्टर कि सोनवा का ताना रोजा करे राजनावा, अरे करे राजनावा हो माया नाही कितना धाना। कर्ण कवच कुंडल लेके पैदा था। कर्ण को वरदान था कि जब तक कवच कुंडल रहेगा कोई मार नहीं सकता। और कर्ण जिस देश का राजा था साहब, सुबह स्नान करके बैठता था अपने राज सिंहासन पर, और जब तक कर्ण 1.25 मन सोना दान नहीं कर देता था तब तक अपने मुंह में अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। अब बात को यहीं छोड़ दीजिए। कर्ण की बात सुन लिया आपने, कर्ण के भाइयों की बात यानी पांडवों की बात आपने सुन लिया। एक समय ऐसा आया कि पांडवों से कौरवों की लड़ाई हो गई। वो लड़ाई क्यों हुई? सिर्फ 5 गांव पांडवों ने मांगा और कौरवों ने नहीं दिया। 5 गांव कौरव ना दिया पांडव के तब महाभारत हो गई। जब 5 किलो पर सारे 3 बेर दिल्ली के सरकार बन गई, खाली 5 किलो पर। समय आगे बढ़ल, कौरव और पांडव की लड़ाई चालू हो गई। और लड़ाई कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र के मैदान में। अंजाम का निकलल बिरहा के पहपट में बताओ गया कैसे मास्टर? अरे कौरव पांडव दल में बढ़ा कलेश, जोश में दोनों दल। अरे कौरव पांडव दल में बढ़ा कलेश, जोश में दोनों दल। अब बने सारथी कृष्ण उधर अवधेश, जोश में दोनों दल। लड़ाई होनी चालू हो गई महाभारत की। लड़ाई तो हो रही थी साहब, लेकिन कर्ण के सामने जितने भी धनुषधर, जितने भी योद्धा आते थे, कर्ण एक बाण में उनका संहार कर देता था। 2 दिन 3 दिन की लड़ाई चली। शाम को युद्ध विराम हुआ। लड़ाई का नियम था कि सूर्यास्त हो जाएगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी, कोई नहीं लड़ेगा। और लड़ाई का एक और नियम था कि निहत्थे पर कभी कोई बाण नहीं चलाएगा।
तीसरे दिन की लड़ाई समाप्त हुई। सुनिएगा बात को। भगवान कन्हैया अपने उसमें छोलदारी में बैठे हुए हैं, पांचों पांडवों को लेकर के दिमाग ठनक रहा है कि जब तक कर्ण युद्ध के मैदान में रहेगा मैं जो चाहता हूं वो हो नहीं पाएगा, मैं जिता नहीं पाऊंगा। पांडवों के पास बैठे विचार कर रहे हैं, पांडवों की शरीर थर थर कांप रही है और कर्ण इधर प्रतिज्ञा कर चुका है कि कल सूर्यास्त होगा और जब लड़ाई होगी तो लड़ाई के मैदान में दो में एक ही योद्धा दिखाई देगा, या तो कर्ण को मारूंगा या तो अर्जुन को मारूंगा या तो अपने स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। संघराद हो गया चारों तरफ, हाहाकार मच गई कि कल की लड़ाई बड़ी भयानक होने वाली है। अर्जुन ने कहा है कि कर्ण को मारूं है, अर्जुन ने कहा है कि कर्ण को मारूंगा और कर्ण ने कहा है कि अर्जुन को मारूंगा। सवेर का टाइम है, बुद्धि काम करत नहीं के। अब हर 5 बजे भोर में भगवान कन्हैया उठल तो नहीं सुनिया लोग, और उठ करके पांडवों से कहे कि जब तक मैं आऊंगा नहीं तब तक अगर शंखनाद भी लड़ाई का हो जाए तो आप लोगों को रणभूमि में नहीं जाना है। भगवान कन्हैया ब्राह्मण का वेश बनौलन। अब ब्राह्मण का वेश बनाई के वही कर्ण के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो। दानी की जय, गुण ज्ञानी की जय, दानी की जय, गुण ज्ञानी की जय, दानी की जय, गुण ज्ञानी की जय। कर्ण आवाज सुना, कहा महाराज आज बड़ा सुबह आ गए, रोज मुझे घंटा 2 घंटा 4 घंटा इंतजार करना पड़ता है। 1.25 मन सोना दान करता हूँ तभी लड़ाई के दौरान जाता हूँ कुछ अन्न पानी ग्रहण करके, और आज पहले आप आ गए। मेरे प्रण को, मेरे व्रत को लग रहा है कि आज अंजाम तक पहुंचाने में आप मदद कर रहे हैं। बताएं, ये 1.25 मन सोना थाल में सजा करके रखा हुआ है। द्वारपाल और दरबार लेकर के 1.25 मन सोना चलते हैं भगवान कन्हैया के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तेरा 1.25 मन सोना नहीं लेने आया हूं, नहीं चाहिए। कर्ण उठ गया अपने राज सिंहासन से, कहे कि महाराज बताओ तुम जिस दरबार में आए हो वो महादानी कर्ण का दरबार है, तुम्हें चाहिए क्या? जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। कान नहीं, सुनने में आया है कि तू बड़ा दानी है, तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। मैं तुमसे 3 वचन लेना चाहता हूं। कर्ण ने कहा कि प्राण मांग लो महाराज, जब तक मैं अपने राज सिंहासन पर बैठा हूं मैं अपने राज धर्म का पालन करूंगा, तुझे अपना गर्दन काट करके दे दूंगा। कहा नहीं, गर्दन नहीं चाहिए तुम्हारी, हमें देना चाहते हो तो 3 वचन दो, जो मांगूंगा वो दे दोगे। कर्ण खड़ा हुआ अपने राज सिंहासन से और कहा कि मैं अपने राज धर्म का पालन करता हूं और तुम्हें 3 वचन देता हूं, महाराज मांग लो, जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान कन्हैया जो ही बतिया सुन तो ने मांग दिया, जनरल आधा लगल। कैसे मास्टर? अरे छल कपट धोखा भारी, अरे छल कपट धोखा भारी, देवता भी कैले भैया। अरे तानी करण के तू वरिया पया, अरे कमले उठल बाटे, अरे गरज के रजनवा बाबू। अरे अपन देवो हो मंगनिया बता, तौले भगवान कन्हैया ब्राह्मण के भेष में कल की अपन कवच कुंडल हमके देई ना रजनवा साहब। अरे तौले कर्ण के शरीरिया पर बजर भारा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने 3 वचन दिया है,
मैं सुना हूं कि तुम बड़े दानी हो, दुनिया में तुम्हारे बड़ा दान करने वाला कोई नहीं है। कर्ण कहा कि अब मेरा टाइम खिलाफ हो रहा है, भूमिका मत बनाओ, मैंने वचन दिया है तो दिया है, मांग लो क्या चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में है, कर्ण पहचान नहीं रहा है, कहे कि अपना 1.25 मन सोना रख लो, हमें सोना नहीं चाहिए, तुमने 3 वचन दिया है, मेरी नजरें तेरे कवच कुंडल पर टिकी हुई है, ये जो तुम पहने हो कवच कुंडल, वचन दे चुके हो, ये अपना कवच कुंडल उतार करके हमें दे दो। पकड़ के माथा बैठ गया अपने राजगद्दी से नीचे कर्ण, लग रहा है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, शरीर कांपने लगी। और भगवान कन्हैया ब्राह्मण के भेष में कहे कि ये कर्ण, मैं जानता था कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कर्ण जिसकी बड़ी चर्चा है, वो हार जाएगा अपने वचनों से, मत दो। लेकिन रोज जमाने के सामने कहूंगा कि वो कर्ण जो 1.25 मन सोना दान करता था, एक ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दे पाया। खड़ा हुआ कर्ण और कहा महाराज रुको, अगर जबान खाली चली जाएगी तो दुनिया में कर्ण कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। उतारा अपना कवच कुंडल और उतार करके भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया, ब्राह्मण के भेष में है। 1 सेकंड की देरी नहीं की है भगवान श्री कृष्ण, आभार भी नहीं प्रकट कर रहे हैं, आभार भी कि तुमने दिया इसके लिए धन्यवाद। लिहला आई जौन चदरा चदरी ओढ़ले लाले रुआ के रुआ वही में लपेट के ले क्या धीरे से भागल जाता हूं। कर्ण सोचा कि यार कोई ब्राह्मण मेरे कवच कुंडल को नहीं मांग सकता, भिक्षा ब्राह्मण की हैसियत कहाँ है कि कवच कुंडल मांग ले। तब तक कर्ण की नजर नंगे पैर आए उस ब्राह्मण के एड़ियों पर पड़ी, और जब एड़ियों को देखा तो कहा ना, ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण की ये एड़िया इतनी चिकनी और इतनी कोमल नहीं हो सकती। डांट करके बोला कि खबरदार, रुके भगवान श्री कृष्ण, कहा क्या हुआ? कहे कुछ नहीं, अगर तुमने मेरे हृदय को मांगा, मेरे कलेजे को मांगा, मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन मैं श्राप देने जा रहा हूं। तुम असली में हो कौन? आ जाओ असली भेष में, नहीं तो श्राप दे दूंगा, जल के भस्म हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर मैं मर जाऊंगा तो। 1 सेकंड लगा, हर 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 हर, भगवान कन्हैया का शरीरिया बदल गई। जब भगवान कन्हैया का शरीरिया बदल, देखते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, हाथ जोड़ा कर्ण और कहा कि महाराज सीधे सीधे कहते कि अपना तलवार निकालो और अपना गर्दन काट लो। जैसे अभी कुछ दिन पहले 12 साल के अबोध बच्चे की तूने गर्दन कटवाई है, मैं जानता हूं। वो जानते हो कौन है? बर्बरीक। और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ब्राह्मण के भेष में। ठीक है, मैंने तुमको दे दिया, मैं तुमसे वापस नहीं मांग रहा हूं, मांगूंगा भी नहीं, तुम लेकर के जाओ। लेकिन एक बात जान लो, एक बात जान लो, तुम श्री कृष्ण भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक और किसी आदमी की प्रतिबिंब छिपी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कहा नहीं, तुम फिर गलत बोल रहे हो, तुम असली में हो कौन जरा बताओ। फिर भगवान श्री कृष्ण की शरीर बदली, और बदली तो देवताओं के राजा इंद्र के जैसे भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। आ गए तुम असली भेष में। सुनो, श्री कृष्ण और इंद्र की ये कम्युनिकेशन हमारे प्राण को खत्म करने की साजिश है। लेकर के जा रहे हो, जाओ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें श्री कृष्ण कह के संबोधित करूं कि इंद्र कह के संबोधित करूं। भगवान कन्हैया की प्रतिबिंब फिर झलकने लगी और उन्होंने कहा कि तुम मुझे श्री कृष्ण ही कह सकते हो। कहा अगर श्री कृष्ण कह सकता हूं तो मैं तुमको राज की बात एक बता रहा हूं जो आज तक तुम नहीं जानते हो, और वही बात बता करके मैं तुमसे विदा लूंगा। लेकिन अब यहां नहीं बताऊंगा, तुम्हें बताने का जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। ए भैया, इंद्र और कृष्ण का मिश्रण व स्वरूप
आ गया युद्ध के मैदान में, लड़ाई होनी चालू हो गई। और जब लड़ाई होनी चालू हो गई, एक समय ऐसा आया कि सूर्यास्त हो गया था और कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था। सूर्यास्त हो गया, सब धनुषधर अपना धनुष बाण रख करके जाने लगे। सुनिए बिरहा का अंतिम प्रमाण कितना तगड़ा है। जाने लगे और भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के रथ पे उसी रास्ते जा रहे थे। जब कर्ण के रथ का फंसा हुआ पहिया देखे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कुछ देख रहे हो? अर्जुन ने कहा कर्ण है, उसके रथ का पहिया फंस गया है। तो कहे उतर जाओ अपने रथ से, अगर नहीं उतर सकते हो तो इसी रथ पर से निकालो अपने तरकस से बाण और निशाना लगाओ इस कर्ण को। अर्जुन कहे महाराज आप बोल रहे हैं? आपने ही जो जिन लोगों ने नियम बनाया है कि सूर्यास्त के बाद शस्त्र नहीं उठेगा, कर्ण निहत्था है, उसके शरीर पर कोई शस्त्र नहीं है, अपने पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर आप बाण चलाने के लिए कह रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण खड़ा हुए अर्जुन की तरफ देख करके कहे बहुत राजा हरिश्चंद्र मत बनो अर्जुन, तुम निहत्थे की बात कर रहे हो? किस निहत्थे की बात कर रहे हो? याद करो अपना इकलौता बेटा अभिमन्यु को चक्रव्यूह की लड़ाई में तेरे खानदान के सभी महारथी बैठे थे और सबके सामने तेरे निहत्थे बेटे अर्जुन पर बाणों की बरसात हो रही थी। उस दिन इस युद्ध का नियम कहा गया था? रथ का पहिया उठाकर तेरा बेटा चला रहा था, उस रथ को भी काट दिया गया पहिए को, और तेरे बेटे की हत्या कर दी गई। तुम्हें सिखाओ मत, तुम असलियत जानते नहीं हो क्या है। अब जो ही भगवान कन्हैया ने ललकारा, अर्जुन तरकस से बाण निकाले और निकाल कर बाण पर बाण, बाण पर बाण, बाण पर बाण, निहत्था कर्ण धराशायी हो गया। अब कर्ण के प्राण निकल जाएंगे, अब वो मर जाएगा। तब तक भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन जानते हो तेरे विजय के राह में जो रोड़ा था वो तो खत्म हो चुका, लेकिन इस भूमि पर, इस रणभूमि में अगर तुमसे भी बड़ा धनुषधर अगर कोई था तो वो सिर्फ कर्ण था। और एक बात और जान लो, दुनिया का सबसे बड़ा दानी अगर कोई था तो कर्ण था। अर्जुन ने कहा चलिए कितना वो बड़ा दानी था, आपने कहा हमने मार दिया। कहा नहीं अर्जुन, तुम मार नहीं पाए हो, मेरे साथ चलो एक चमत्कार मैं तुमको दिखाता हूं। अब भगवान कन्हैया फिर ब्राह्मण का भेष बनौलन, अर्जुन के भी ब्राह्मण बनौलन, लेके अइलन। कर्ण गिरा है, गिद्ध कौआ मड़रा रहे हैं कि कब ये मरेगा तो इसकी आंखें नोच के खाएंगे, इसका मांस नोच के खाया जाएगा। और तब तक चटाकी बजावत दानी की जय, गुड़ ज्ञानी की जय, दानी की जय, गुड़ ज्ञानी की जय। ये बिरहा सुनने वाले साथियों, सुनना बिरहा अंतिम दौर में है, केवल खड़ी बची है। कराहते हुए कर्ण सर को ऐसे किया और देख करके दोनों ब्राह्मणों को कहा कि तुम दोनों से बड़ा नीच ब्राह्मण आज तक धरती पर हमने नहीं देखा है। अर्जुन नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या हुआ? तो कहे मैं मरने वाला हूं, मेरे प्राण पखेड़ू उड़ने वाले हैं और तुम मेरे सामने खड़ा होकर कह रहे हो दानी की जय, गुड़ ज्ञानी की जय। क्या दे सकता हूं मैं? कहे सब अगर आप नहीं दे सकते हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन मरते मरते एक दाग लगेगा कि एक दानी राजा महादानी कर्ण मरते मरते अपने वचन से मुकर गया, अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। रोवे लगल कर्ण, कलश कहो महाराज हाथों में बाण है, गोड़ों में बाण है, कलश कहो महाराज का बाकी हम देई। भगवान कन्हैया ब्राह्मण रूपी कहला तोरे लगे तो ऊ बाकी पहले उके दाने नहीं खेदे ले का अततार सोनावा करना तवा। इतना निचले स्तर पर भी केहू आ सकेला भैया? घसीटते हुए एक पत्थर उठाया कर्ण और अपने बाहों में बाण लगाए तो भी हथेली को मोड़ा और मार के पत्थर से अपने सोने के दांत को तोड़कर एक हथेली पर लिया और कहा ले महाराज मरते मरते ये भी मैं तुझे दान कर दिया। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि खून लगा है, झूठा है, मैं उसे नहीं ले सकता, ब्रह्म हत्या लगेगी हमें।
इतना भी निचले स्तर तक आपने देखा है? अपने टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र को उठाया कर्ण करवट होकर और मार दिया धरती पर। बाण गंगा उत्पन्न होती है और धो करके कहा महाराज ले लो, ले ले लो। सोनवा का था काने में कहल अर्जुन के जल्दी सरका नहीं तो इशारे मुवत मुवत मार देहलस, धरती से पानी निकले लगल। कहीं चला दी तो हरी और तो हम देखा नहीं हम बचाइयो ना पाई बाप। फिर जो ही पलटे तिरछी नजर से देख रहा है और फिर एड़ियों की तरफ ध्यान दिया। कर्ण एड़ी पे क्यों ध्यान देता था साहब? नहीं जानते? कर्ण के एड़ियों में भी चक्र था, चक्र। और एड़ियों पे ध्यान दिया तो कहा ए जाओ, एक बार भेष बदल के आए तो मेरा प्राण ले गए, यानी मेरा कवच कुंडल। और दूसरी बार अरे मर्द मैं तुमको तब जानता कि जब तुम असली भेष में आते, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम मुझे नहीं पहचान पाए। जब कहा कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए तो भगवान कन्हैया रुक गए। कहा हम तो कहना पहचान पाऊनी, तुम कर्ण हो और तुम असलियत अपनी जानते हो, तुम नाजायज औलाद हो, नाजायज। कर्ण ने कहा जो कह लो सब मैं सहन बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन एक राज की बात है, अगर सुनना चाहते हो तो मैं तुमको बता दूं। कर्ण भगवान कन्हैया ने कहा बताओ। अब आ गए असली भेष में। तो कहा कि सुनो मैं मरने जा रहा हूं, यही बता के मर जाऊंगा, और तुम अपने आप को बहुत बड़े भगवान समझते हो तो तुम पता कर लेना कि तुम कैसे हो। भगवान कन्हैया ने कहा बताओ क्या? तो कहा तुम मेरे भाई हो। कर्ण कहा श्री कृष्ण से कि तुम मेरे भाई हो। छोड़ देना दवा गिर गया नीचे। खबरदार, हाँ मैं तोर भाई, दिमाग खराब बा, तुम्हारा भाई ये हो सकते हैं अर्जुन, मैं कैसे तुम्हारा भाई हो सकता हूँ? तो कलश तुम भगवान हो ना, तो तुम समझ लो कि तुम कैसे भाई हो। मैं मरने जा रहा हूँ। भगवान कन्हैया का पोस्टर ढीला होके लगा, ये हमके कैसे भाई बनावा था? कहला तो के मुंह ना दे कबले की जोले तो साबित ना करवे कि हम तोर कैसे भाई हैं। कलश एक लाइन बता रहा हूँ, इसी में आप संतोष कर लेना। कहे बताओ? तो कहा तुमको भी पैदा की दूसरी माँ, दूध पिलाई दूसरी माँ, और हमको भी पैदा की दूसरी माँ और दूध पिलाई दूसरी माँ। बताओ तुम मेरे भाई हो कि नहीं हो? कहा ऐसे ऐसे हम भाई हो जाइए। कहा क्या बात कर रहे हो यार? तुम भी पैदा होने के बाद सूप में उठाकर जमुना के उस पार पहुंचाए गए, और मैं भी पैदा होने के बाद सनूख में रखकर गंगा के उस पार पहुंचाया गया। अब मानोगे? भगवान को नहीं कहना ये कैसी बात कर रहे हो यार तुम? कर्ण ने कहा नहीं श्री कृष्ण, 1000 प्रमाण तुमको दूंगा, तुमको मानना पड़ेगा तुम मेरे भाई हो। कहे नहीं मानूंगा। तो कहा दूसरा प्रमाण ले लो, तुम राधा के दूध से, मैं राधा के दूध से जिंदा रहा और तुम राधा के प्यार में जिंदा रहे। अभी भी मानोगे? भगवान कन्हैया कुछ बोलते ना हो। कलश ये प्रमाण ले लो, तुम भी दूसरे के लिए लड़ने आए थे और मैं भी दूसरे के लिए लड़ने आया था। तुम भी जीतोगे तो राजा कोई दूसरा बनेगा, और मैं भी अगर जीतता तो राजा कोई दूसरा बनता। जिंदगी में पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ा और कहा कि मैं अपने किए पे पछता रहा हूं, तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। कर्ण तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा हो तो बता दो। कर्ण ने कहा कि अब आए हो लाइन पे, मरने जा रहा हूं, मर जाऊंगा। तुम्ही ने कहा है कि मैं कुंवार माँ का बेटा हूं, नाजायज हूं। एक पाप हमारे सर से खत्म कर दो श्री कृष्ण। अगर मुझे मानते हो तुम भी वचन दो, 3 वचन। कहे यार 300 वचन दे रहा हूं तुम्हें, 3 नहीं, मांग लो क्या चाहते हो। कलश कुंवार माई का बेटा है, हम चाहत नहीं कि मर जाई तो कुंवार जगह पर, कोर जगह पर हमार दाह संस्कार होके।
और इतना कहने के बाद झुक गया गर्दन कर्ण का। भगवान कन्हैया अपने हथेली पर कर्ण का लाश लेके तीनों त्रिलोक 14 भुवन घूमे लगला। ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में सुई के नोक के बराबर एक कोर जमीन मिलल। ओया सुई रखला, वही पर हथेली रखला, अचिता सजाई के कर्ण का अंतिम दाह संस्कार कैलन भगवान श्री कृष्ण। लेकिन कर्ण मरते मरते एक बात श्री कृष्ण से कहा था विरह के खड़ी में। क्या कहलन मास्टर? ये शरीर से बढ़िया माई आज नहीं की तो माई के ब्रह्म भोज में हमन का विरह का होता नहीं जा। चुकी विरह इन्होंने गा दिया था, मैं उस विरह का जोड़ दे दिया। मैं चाहता तो कांड गा देता, चाहता तो वीर रस गा देता, चाहता तो कुछ और गा देता, लेकिन हमने कहा कि इस विरह को इस विरह से ही दिया जाए जवाब। मरते मरते कर्ण की वीरता का आपने गुणगान सुना। ये शरीर से बढ़िया हम कहीं ना, ये शरीर से बढ़िया पैर का प्लास्टिक का जूता होला। फाट जाई तो लइका सन पापड़ी किन के खा लिया से वो सद जाई। ये शरीर से बढ़िया ही धोती बा आज 2000-2500 का बा, फाट जाई तो मेहरारू लेवा गुदरा पे चढ़ा दिया सा, लइका परानी मौका तो का पाई के ओर बिछाई लिया सा। लेकिन हई जइया फाट जाए भाई, कलेक्टर हुई तो वो 2 घंटा बीतत बीतत लोग कही कि जल्दी घर में से बाहर करो ना, तो पूरे टोले में बस हवावल चालू कर दिया। यह शरीर का असली कीमत है साहब। कर्ण मरते मरते भगवान श्री कृष्ण से एक बात कहा था। क्या कहले मास्टर? मित्रों की दास्तान सुनिए। एक श्री कृष्ण जिसने अपने साथ होने का फर्ज निभाया, और एक कर्ण जो मर गया। वो जानता था कर्ण कि लड़ाई का अंजाम यही होगा कि मैं हारूंगा। अगर वो चाहता तो अपने असली भाइयों के पास चला जाता तो एक तरफा विजय हो जाती। लेकिन दुर्योधन अपने सहोदर भाई बना करके कर्ण को रखा था। दुर्योधन के लिए लड़ा, मर गया, लेकिन मित्रता से कभी गद्दारी नहीं किया, धोखा नहीं किया। भाई लड़ाई धुआंधार तो मर गए लाखों वीर। कुंती समझा रे कालस का तेरी तीर, जग जाने ला जहाना समझाइए कैसा। कुंती को जब ये बात पता चली कि कर्ण भी मार दिया गया, कुंती के बेटे तो जीत रहे थे, लेकिन कुंती अपने आंखों से झरझर 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 नीर चला रही थी। पांचों पांडव नहीं समझ पा रहे कि कुंती रो क्यों रही है। भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को किनारे किए और कहिए तुम लोगों के समझ के बाहर की चीज है। उधर माँ का कोख दुनिया का सबसे पवित्र चीज होता है। तुम लोग तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवें नंबर पे आए हो। प्रथम पुत्र तेरे माँ ने जो पैदा किया था उसको तुमने अपने हाथों से संहार कर दिया। अर्जुन के देह कांपे लागल, गनगन गनगन, अरे हमने किसका संहार कर दिया? कौन था? भगवान कन्हैया ने कहा कि कर्ण तेरा सहोदर भाई था, तेरे माँ ने ही पैदा किया था। लेकिन धर्म के लड़ाई में धर्म केवल जीत ही लक्ष्य होता है, चाहे जिस तरह जीता जाए। और तुमने महाभारत की लड़ाई जीत लिया, ये सबसे बड़ा धर्म है। कर्ण मर गया, मिट गया, लेकिन अपने मित्र के मित्रता पर दाग नहीं लगने दिया। मरेला सब के साहब,
केहू मरेला तो लोग कहेला फलाना चाहे फलानी के मुहले से टोला पड़ोसा वाला दुखी बा। केहू मरेला तो लोग कहेला जाए तो मर गेला बड़ा नीक भाई। गांव में कुछ लोग ऐसा होला जे लोग मनावे ई कहिया जाई तो गांव का झगड़ा खत्म होई तो गांव में कई गो ऐसा रहला कि दिनवा भर खाली झगड़े लगावला सब। ये चल रही तो गांव का बोझा हल्लुक होई। कई जानी के लोग मनावे लाई रही हैं तो कितना लोग का इज्जत प्रतिष्ठा बचल रही। बिरहा बार खत्म भइल अंतिम लाइन के बाद कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश। अब जितना देर में गुरु बिहारी गाई एक लाइन ही नौजवानों का डिमांड रोला, एक लाइन खड़े खड़े होकर सुना था फिर वहां से